गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में खनिजों का वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, जैसे कि सेल का भी मैंने आपको पढ़ाया था, आग्नेय सेल, औषधि सेल और कायंत्रित सेल। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ खनिज आग्नेय सेलों में तो कुछ कायंत्रित सेलों में, जबकि अन्य औषधि सेलों में पाए जाते हैं। फिर है धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित सेल समूह में, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, उसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो है आग्नेय और कायंत्रित सेल समूह में पाए जाते हैं, जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो यानी कनाडा में तांबा, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायंत्रित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। आग्नेय और कायंत्रित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के ये क्या हैं? उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के औषधि सेल समूह में अधात्विक खनिज में आ गया बच्चों चूना पत्थर, जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। मैदानों में और नवीन वलित पर्वतों के औषधि सेल समूह में कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं? फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्करण इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर पर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन भी, कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, धात्विक खनिज जो मुख्य रूप से आग्नेय और कायंत्रित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज औषधि सेलों में पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न खनिज विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं। विश्व में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि में कई प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले एशिया के बारे में समझेंगे। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। चीन और भारत के पास जो है लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। जो एशिया महाद्वीप है वह विश्व का आधे से अधिक किसका उत्पादन करता है? टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं। यानी चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ये टीन उत्पादकों में अग्रणी देश हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप हैं। फिर है यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। फिर है
उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियस प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। फिर है दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे उत्पादक देश है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्ट और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू और कोलंबिया में। फिर है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप जो खनिज संसाधनों में सबसे धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। जो तेल है वह नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुडी और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुडी और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। फिर है अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्य की मात्रा में उपलब्ध है। फिर है खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि खनिज का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन,
क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम के अयस्क किससे प्राप्त किए जाते हैं बच्चों? बॉक्साइट से। का उपयोग ऑटोमोबाइल्स और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में किया जाता है। ठीक है बच्चों, खनिजों का संरक्षण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।